नीतीश के एक्शन से इंडिया गठबंधन की टूट गई उम्मीद। एनडीए के साथ ही रहेगा जेडीयू। वक्फ बिल पर ललन सिंह के समर्थन से चौंक गई कांग्रेस। जेडीयू के बिल को लेकर नाराजगी की आ रही थी खबरें। एनडीए में नीतीश कुमार को सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर लगातार डोरे भी डाले जा रहे हैं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का भी प्रस्ताव दिया जा चुका है। इस बीच जब नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मांग विशेष राज्य के दर्जे को केंद्र ने ठुकराया तो विपक्ष के हौसले बुलंदी पर दिखाई देने लगे थे। आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को महागठबंधन की सरकार बनाने का न्योता तक दे दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो इस बार एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। 8 अगस्त को वक्फ बिल लोकसभा में पेश हुआ था और इस बिल पर सबसे बड़ी आपत्ति जेडीयू की तरफ से ही आती दिखाई दे रही थी। जेडीयू को सबसे ज्यादा अपने अल्पसंख्यक वोटों को खोने की चिंता दिख रही थी, लेकिन जब बिल संसद में पेश किया गया तो जेडीयू सांसद और मोदी सरकार में मंत्री ललन सिंह ने बिल का जोरदार तरीके से समर्थन किया। वो बात अलग है कि बाद में सरकार ने यह बिल जेपीसी के हवाले करने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह ने बिल का बचाव किया उससे एक बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार एनडीए को नहीं छोड़ रहे हैं, वो एनडीए में ही रहेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी उसमें कोई दम नहीं है। ललन सिंह ने बिल के समर्थन में बोलते हुए यहां तक कहा कि गलत तर्क दिए जा रहे हैं। यहां मंदिर गुरुद्वारे का उदाहरण दिया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। मंदिर और गुरुद्वारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड एक संस्था है, यह धार्मिक स्थल नहीं है। भले ही सरकार धर्म में दखल ना दे, लेकिन किसी संस्थान में करप्शन हो तो फिर सरकार दखल क्यों नहीं दे सकती। ललन सिंह के भाषण के दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। सूत्रों का कहना है कि इस विधेयक पर भाजपा को टीडीपी, जेडीयू जैसे सहयोगी दलों से समर्थन का भरोसा मिला है। इस बिल का एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी समर्थन किया। समर्थन करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि इस देश में एक कानून चलेगा, कुछ लोगों को कानून अलग क्यों चाहिए। इस बिल का एक ही मकसद है, पारदर्शिता और जवाबदेही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग यहां भ्रम फैला रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर यह तो पहले से ही तय माना जा रहा था कि शिंदे की शिवसेना इस बिल के खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरह से जेडीयू की तरफ से बिल को समर्थन दिया गया उसके बाद एक बात तो साफ हो गई कि बिहार को बजट में जो विशेष पैकेज दिया गया है उसके बाद नीतीश कुमार भी मोदी सरकार से संतुष्ट हैं और उनकी नाराजगी को लेकर जो खबरें आ रही थी उसमें किसी तरीके का कोई दम नहीं है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के निशाने पर एक बार फिर नीतीश कुमार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि नीतीश और नायडू दोनों ही बीजेपी से नाराजगी के कोई भी संकेत नहीं दे रहे हैं और यह पहले से ही तय माना जा रहा है कि जब तक ये दोनों ही दल एनडीए के साथ मजबूती से डटे हुए हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कोई भी साजिश सफल नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।